नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। शशि थरूर ने कमाल कर दिया। कल से मानसून सत्र की शुरुआत होनी है और आज एक ऐसा विस्फोट कर दिया है शशि थरूर ने कि राहुल गांधी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। कारण उन्होंने 3-4 बातें कह दी कि हां, मैं सरकार के साथ हूं, मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं, और हां, कांग्रेस पार्टी देश के खिलाफ काम कर रही है। यह भी कह डाला कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, इनकी लॉयल्टी ये हिंदुस्तान के साथ नहीं है, हिंदुस्तान के साथ गद्दारी कर रही है कांग्रेस पार्टी। क्लियर तो नहीं कहा, लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, डिप्लोमेट रहे हैं, उनकी बातों को समझना पड़ता है। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को धोया है, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को उन्होंने आखिरी संकेत दे दिया है। यह कह दिया सीधे सीधे तौर पे कि आई विल स्टैंड माय ग्राउंड, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ और सरकार जो देश के लिए अच्छा काम कर रही है, उसकी तारीफ करने में मैं झिझकूंगा नहीं। और ऐसा लग रहा है कि चूंकि अभी ताजा एक सर्वे आया कि जिसमें केरल में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें केरल की जनता ने साफ साफ कह दिया कि उन्हें शशि थरूर अगले चीफ मिनिस्टर के रूप में वो चाहते हैं। मतलब 30% लोगों ने कहा कि अगला चीफ मिनिस्टर केरल का शशि थरूर होना चाहिए। ये पॉपुलैरिटी है उनकी, और कांग्रेस पार्टी उनको दरकिनार कर रही है। तो ऐसा लग रहा है कि दरवाजा खुल गया है। भारतीय जनता पार्टी में वो बहुत जल्द शामिल होंगे और ये बहुत बड़ी, या यूं कहे कि बहुत बुरी खबर कांग्रेस पार्टी की हो जाएगी। क्या खबर आई है? अमिड हिज टसल विद कांग्रेस लीडरशिप ओवर द पब्लिक रिमार्क्स इन द आफ्टरमाथ ऑफ द पहलगाम टेरर अटैक, senior party leader and MP Shashi Tharoor has dug his heels in and said that while a lot of people have been critical of him, he will stand his ground because I believe this is the right thing for the country. उन्होंने कहा ये क्रिटिसिज्म मेरा नहीं चलेगा। और ये कब हो रहा है? ये सारी बातें जब ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी की बैठक हो गई, ये इंडी गठबंधन की बैठक हो गई, और सरकार ने भी ये मान लिया कि वो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर पार्लियामेंट में डिस्कशन करने के लिए तैयार है। अब शशि थरूर को समय दिया जाएगा स्पीकर की तरफ से, वो किधर बात करेंगे? ये तो राहुल गांधी पूछ रहे हैं कितने राफाल गिरे, शशि थरूर जवाब दे रहे हैं कि राहुल गांधी जो सवाल कर रहे हैं वो देशद्रोह से कम नहीं है। क्या कहा उन्होंने? Which is your first loyalty? To my mind, the nation comes first. Parties are means of making the nation better. So to my mind, whichever party you belong to, the objective of that party is to create a better India in its own way, he said. उन्होंने सीधा सीधा सवाल कर दिया है कि आपकी लॉयल्टी किधर है? हर हिंदुस्तानी का लॉयल्टी जो है वो हिंदुस्तान, इंडिया फर्स्ट होना चाहिए। यही तो दिक्कत है कांग्रेस पार्टी की। चाइना फर्स्ट है, पाकिस्तान फर्स्ट है, जॉर्ज सोरोस फर्स्ट है, नक्सल फर्स्ट है, वामपंथी फर्स्ट है ना? इंडिया फर्स्ट नहीं है। इन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस पार्टी की लॉयल्टी कहीं और है। वो एक स्कूल में भाषण दे रहे थे, उसका कुछ हिस्सा आप सुनिए, उसके बाद इस खबर के ऊपर डिटेल में कुछ और बातें करूंगा। Politics is, unfortunately or otherwise, in any democracy, it's about competition. And as a result, when people like me say that we respect our parties, we have certain values and convictions that keep us in our parties, but we need to cooperate with other parties in the interests of national security, the question you asked, sometimes the parties feel that is disloyal to them, and that becomes a big problem. Which is your first loyalty? To my mind, the nation comes first. Parties are a means of making the nation better.
A lot of people have been very critical of me because of the stand I've taken supporting our armed forces and our government and what happened recently in our country and on our borders. But I will stand my ground because I believe this is the right thing for the country. And when I speak of India, I speak for all Indians, not just those who may like my party. तो आपने सुना, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जो शशि थरूर ने कहा? And if we hold that ideal up, that kind of a spirit should cross all parties, not just bipartisan but multi-partisan. You asked about parliament. In our parliament today, there are 46 political parties. There must be some issue in which they all unite. That's certainly my passionate conviction, but it is not easy. वो बच्चों से बता रहे थे, बच्चों को बता रहे थे कि देखिए, कुछ ऐसी चीजें तो होनी चाहिए कि जिसके ऊपर सारी पार्टियां हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर 46 पार्टीज हैं, उसमें एक चीज हो, और वो एक चीज क्या है? देश, भारत। हम युद्ध लड़ रहे हैं और विपक्ष ये कह रहा है कि भाई ये कितने राफाल गिर गए, ये 5 राफाल की गिनती राहुल गांधी करवा रहे हैं। ये बार बार इस तरीके से कहा जा रहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की या नहीं की। शशि थरूर सीजन डिप्लोमैट है कांग्रेस पार्टी में, उनसे ज्यादा डिप्लोमेसी जानने वाला अभी तो कोई है ही नहीं, और वो पूरी दुनिया में घूम घूम कर हिंदुस्तान का परचम लहरा करके वापस लौटे हैं, और राहुल गांधी को उससे भी प्रॉब्लम हो गई। आपने उनको दरकिनार कर दिया। केरल के अंदर चुनाव होने वाले हैं, सारे सर्वे ये कह रहे हैं कि शशि थरूर जिधर होंगे उनके चांसेस बेहतर हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जिसे मुख्यमंत्री बनाना चाह रही है, ये केसी वेणुगोपाल जो अपनी सारी तिकड़मबाजी कर रहे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग 4% भी नहीं है। तो ये कहानी है संसद सत्र के शुरुआत में, और ये भी जानते हुए कि ये सारी चीजें संसद के अंदर डिस्कशन में आने वाली है, शशि थरूर का ये ऐलान कर देना कि मेरी लॉयल्टी सरकार के साथ है, ये साफ साफ बता रहा है कि हवा का रुख किस ओर बह रहा है। A lot of people have been very critical of me because of the stand I have taken supporting our armed forces and our government and what happened recently in our country and on our borders. But I will stand my ground because I believe this is the right thing for the country, Mr. Tharoor said. उन्होंने साफ साफ कहा, अभी जो पाकिस्तान के साथ हुआ, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो लड़ाई हुई, इसमें हम आर्म फोर्सेस के साथ हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी आर्म फोर्सेस के साथ नहीं है। हम सरकार के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ नहीं है। हम इस देश के उन जाबाजों के साथ हैं जो इस लड़ाई में शामिल थे, कांग्रेस पार्टी साथ में नहीं है। और इन्होंने कहा कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं जो स्टैंड मैंने लिया, क्या विल स्टैंड माय ग्राउंड। मतलब ये कि वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, पार्टी के खिलाफ बोलेंगे, पार्टी लाइन से अलग बोलेंगे, राहुल गांधी से अलग बोलेंगे। ये तो साफ साफ वो कह रहे हैं कि हमें पार्टी से निकाल दो, मैं आजाद हो जाऊंगा। कुछ दिन पहले उन्होंने एक पंछी की तस्वीर शेयर की थी एक्स के ऊपर, और ये कहा था कि उड़ने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, कोई पिंजरबंद, कोई पंछी नहीं हूं मैं कहीं भी आजादी से जा सकता हूं। सबसे बड़ी चीज, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को कोट किया और कहा, हु विल लिव इफ इंडिया डाइज, कि हिंदुस्तान ही अगर खत्म हो जाएगा तो यहां कौन जिंदा बचेगा। ये जवाहरलाल नेहरू का कोट उन्होंने किया है। ये बहुत बड़ा तमाचा है राहुल गांधी की राजनीति के ऊपर। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद करने की राजनीति हिंदुस्तान में बंद होनी चाहिए। कौन कर रहा है, कौन कर रहा है ये?
तो ये डिप्लोमेटिक आदमी है, सीजन डिप्लोमेट रहे हैं और इसलिए डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में उन्होंने कांग्रेस की सारी तैयारी, सारा प्लान और उनका जो काला चेहरा है उसको आज एक्सपोज कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि शशि थरूर कल जब संसद सत्र की शुरुआत होगी, ही विल एंटर लाइक अ हीरो। कल से वो मीडिया के हीरो बनकर के उभरेंगे राहुल गांधी और किलसते रहेंगे, वो गुस्से में लाल होते रहेंगे। लेकिन हकीकत यही है कि ऐसा लग रहा है कि शशि थरूर ने अब उड़ने का मन बना लिया है, कांग्रेस से आजाद होने का मन बना लिया है, कई और दरवाजे खुल चुके हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।